हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज चलिए हम उन कॉमन क्वेश्चंस का चर्चा करते हैं जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, उनमें से मैं सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के कॉमन प्रॉब्लम विच इज़ कॉमन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड जनरली आस्क्ड इन ए बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो इसमें सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, cos 2 थीटा का यदि वैल्यू साइन 4 थीटा के बराबर में दिया हुआ है, देन क्वेश्चन इज फाइंड थीटा। थीटा का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और जब हम लिखेंगे इसको कि cos 2 थीटा, तो साइन 4 थीटा को मैं चेंज करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि ये फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा, इसको थीटा यदि मान लें इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको लगता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला है साइन थीटा। तो जो यहाँ पे थीटा होगा वही थीटा यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ थीटा की जगह पे 4 थीटा है और 90 की जगह पे 90 है। तो इसका फार्मूला हमने ये लिखा। तो लेफ़्ट साइड से मैं राइट साइड नहीं गया स्टूडेंट्स, मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आया हूँ। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इस फार्मूला का प्रूफ देख लेते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब कॉस दोनों तरफ है तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो होगा, दोनों एंगल्स का वैल्यू इक्वल होगा। दैट इज़ 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। बस 4 थीटा को इस तरफ बुलाएंगे तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 6 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 6। तो यानी कि इसका वैल्यू 15 डिग्री आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू निकल आता है। आइए इस क्वेश्चन के क्रम में हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। इस बार एक जगह खुद समथिंग माइनस थीटा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, साइन 3a का वैल्यू दिया हुआ है cos a माइनस 25 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब a माइनस 25 डिग्री है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमारा क्वेश्चन ये है कि a का वैल्यू पता करें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a कितना डिग्री होगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स देखिए, यदि हमने उस क्वेश्चन में मैंने RHS में जो था उसको मैंने फार्मूला लगा के चेंज किया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस बार लेफ़्ट साइड को ही चेंज कर लेते हैं फार्मूला से, वही फार्मूला, लेकिन इस बार cos 90 डिग्री माइनस 3a। यदि cos 90 डिग्री माइनस 3a है तो यहाँ पे cos a माइनस 25 डिग्री लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग cos को कंपेयर करेंगे, यानी कि एंगल भी इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में तब इक्वल होता है जब एंगल इक्वल, दोनों तरफ cos है इसलिए। तो बस ये 90 डिग्री माइनस 3a इज़ इक्वल टू a माइनस 25। और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 हमारा 90 की तरफ आएगा और 3a हमारा a की तरफ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो 25 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 90 डिग्री प्लस जैसे ही हम लोग 25 करेंगे तो 115 डिग्री आ जाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 3a जब उधर जाता है तो 3a प्लस 1a दैट इज़ 4a, और उसके बाद a इक्वल्स टू 115 डिग्री बाई 4। और इसको स्टूडेंट्स जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसका आप चाहेंगे तो फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 कैरी बचा, 4 8 जा 32, एंड देन 32 33 34 35 दैट इज़ 3/4 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में के क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में हम लोग लें तो देखिए ये दिया हुआ है कि ABC जो है एंगल, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स दिया हुआ है। बस यही क्वेश्चन का गिवन है। अब प्रूफ जो करना है वो हमें प्रूफ करना है कि tan C प्लस a बाई 2 इक्वल्स टू cot b बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, जैसे ही ये ट्रायंगल की हमारा टारगेट ये है प्रूफ करना, और गिवन है हमारा a प्लस b प्लस c, गिवन दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज दे आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c
इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स जब ट्रायंगल की बात करें, इसमें ट्रायंगल भी दिया हुआ था, तो हम तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम जो देखते हैं हमारा LHS में C प्लस ए है, C प्लस ए को कंबाइंड एक ही तरफ इधर छोड़ देते हैं और B को हम उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A प्लस C का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस B। अब देखिए यदि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो A प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस B बाई 2 होगा। हम लेफ्ट साइड अब कुछ नहीं करने जा रहे हैं, राइट साइड 2 का बंटवारा कर दे रहे हैं। एक बार 180 डिग्री के साथ भी 2 बटेगा और एक बार B के साथ भी बटेगा 2। तो 180 डिग्री के साथ जो बटा वो 90 डिग्री आ गया, यानी कि स्टूडेंट A प्लस सी बाई 2 का वैल्यू हमारा 90 डिग्री माइनस B बाई 2 आ गया है। अब हम लोग इसके जगह पर यह इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलिए अब हमारा LHS से हम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और LHS में चूंकि ये है एंगल और इस एंगल की जगह पे मुझे ये एंगल लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, तो हमारा LHS हो गया tan A प्लस सी बाई 2, ये एंगल है हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ डिग्री दें चाहे ना दें, अब देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस B बाई 2 आ गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा आप जानते ही होंगे कि कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट B बाई 2। तो ये हमारा RHS आ गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स ये प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, लेकिन हाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये बात आप लोग को बताना चाहूँगा, शायद हो सकता है कि इस बार का बोर्ड एग्जाम्स में शायद ये एक टॉपिक ओमिटेड किया गया है, शायद। तो इसके लिए मैं अभी वीडियो लास्ट में मैं अपना डालूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे टॉपिक्स का नॉलेज लें और बाद में मैं एग्ज़ाम्स के 2-3 महीना पहले मैं वैसे टॉपिक्स की जानकारी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दूंगा जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार के लिए केवल इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और तो मेरा वीडियो देखते रहिए आप लोग। और अब चलिए अब अगले क्वेश्चन के क्रम में अब आपको अगले क्वेश्चन के क्रम में हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan A का वैल्यू tan कैपिटल A 1/3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और tan कैपिटल B का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है, tan A प्लस B का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। इसका वैल्यू है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। तो हमें इसका यूज़ करके हमें प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है, अब मैं बता रहा हूँ। ये A प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री को हम लोग को प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मैं अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो घेर दिया हूँ, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है और यूज़ करके हम लोग को ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट लेके आना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। LHS में जो दिया हुआ है इसको हम आखिरी स्टेप तक लिखते चलेंगे, और tan A और tan A और tan B का वैल्यू 1/3 और 1/2 को रिप्लेस कर देंगे और राइट साइड में सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा। चलिए वो बेहतरीन रिजल्ट क्या आता है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला कहिए या गिवन स्टेटमेंट कहिए, tan A प्लस tan B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें मैं यूज़ करने जा रहा हूँ tan A की जगह पर tan A का वैल्यू जो दिया हुआ था 1/3 प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर में हम लोग LCM लेंगे, तो जैसे ही हम लोग LCM ले रहे हैं तो ये हमारा LCM 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/6 हमारा आ चुका है। अब ऊपर में हमारा 5/6 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर में है हमारा 5/6 और डिनोमिनेटर में है हमारा 1 माइनस 1/6। तो स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे LCM लेकर तो हमारा नीचे में LCM 6 आएगा, 6 माइनस 1, यानी कि हमारा ये पार्ट हमारा आ चुका है। ऊपर में भी 5/6 और नीचे में भी 5/6। तो देखिए एक बेहतरीन रिजल्ट आया 1। एक बार फिर से मैं स्टूडेंट्स आप लोग को रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो 1 है वो tan A प्लस B का वैल्यू है। बस अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं कि देखिए tan A प्लस B का वैल्यू
tan A प्लस बी मैं लिखता हूँ और 1 की जगह पे मैं tan 45 डिग्री लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे ये tan कैंसिल होगा, कैंसिल इसको ना कहेंगे स्टूडेंट, कंपेयर कहेंगे कि कंपेयर करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे लिख सकते हैं A प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको मैं जल्द ही कैसे मैं बनाया हूँ इस तरह से आप लोग भी इसको बनाएंगे अवश्य। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्रम में देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये दिया रहेगा साइन ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको 1 और एक तरफ कॉस ए माइनस बी का वैल्यू भी दिया रहेगा, ठीक है ना 1। और अब आपको इस दोनों इक्वेशंस की मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन है आपका, वेयर ए एंड बी बोथ आर द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री, द एंगल विच हुज वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से कम होगा ए भी और बी भी और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ये दोनों का वैल्यू आपका इस दोनों रेंज के बीच में दिया हुआ है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। जब साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, तो 1 की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ साइन 90 डिग्री। यस, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, 1 को मैंने रिप्लेस किया। अब देखिए साइन साइन कंपेयर कर लिया और जैसे ही कंपेयर कर लिया तो बस a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक इसी तरह से जब हम cos a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी का भी वैल्यू 1 था, उस 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ cos 0 डिग्री से, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि हमारा कंपेयर करने पर एंगल जो दोनों a माइनस बी है, a माइनस बी का वैल्यू 0 आ गया। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। बस अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। आज ऐसे दोनों को सॉल्व किए, यानी कि हम दोनों को मैं ये ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐडिंग मतलब कि जो सेम साइन है उसी साइन में छोड़ देना है। तो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइनली a इक्वल्स टू 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री। और जैसे ही हमको a का वैल्यू 45 आता है तो हम सेकेंड इक्वेशन में मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब a इक्वल्स टू b लीजिए। हमारा चूँकि a निकला हुआ है 45 डिग्री, तो a और b दोनों का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन की मदद से वैल्यू ऑफ a एंड b आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया जो साइन में दिया हुआ है, ये आपका tan में भी दिया जा सकता है, कॉस में भी दिया जा सकता है, दोनों के दोनों कॉस भी दिया जा सकता है। तो इसमें ये जस्ट मैंने एक बेस बताया जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कभी भी ना मिस करेंगे स्टूडेंट्स। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और